जय श्री कृष्ण प्यारे साथियों। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 13 श्लोक संख्या 20। कार्य करण कर्तृत्वे हेतु प्रकृतिरुच्यते पुरुषः सुख दुःखानां भोक्तृत्वे हेतुरुच्यते। भाइयों बहनों, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ नाम का ये अध्याय चल रहा है और प्रस्तुत श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन से कि हे अर्जुन, ये जो कार्य और कारण को उत्पन्न करने में जो जिम्मेदार है इसके लिए वो है प्रकृति। हमने जाना था कि प्रकृति और पुरुष अर्थात नेचर और जीवात्मा सदा से अनादिकाल से है। तो ये कार्य और कारण क्या है साथियों? कार्य क्या है? कार्य 10 प्रकार के होते हैं, जिसमें मुख्य तौर पर हम जान सकते हैं पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, और साथ में शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, ये है कार्य। और कारण क्या है साथियों? मन, बुद्धि, अहंकार, नासिका, त्वचा, हमारी जिह्वा, साथ में हमारे सूंघने की शक्ति, कानों से सुनने की शक्ति, हाथ और पांव, वाणी और मल और मूत्र आदि के द्वार साथियों, ये सारे के सारे करण हैं। तो भगवान कहते हैं कार्य और करण को उत्पन्न करने में जो जिम्मेवार है वो है प्रकृति, जिसे हम नेचर कहते हैं। और साथियों दूसरी तरफ ये जो जीवात्मा है, जीवात्मा मैंने इस शरीर के भीतर जो विद्यमान है, जो इस शरीर में होने वाले परिवर्तनों को देखता है, महसूस करता है। भगवान कहते हैं ये जो जीवात्मा है ये सुख दुख के भोगतापन में अर्थात भोगने में हेतु कहा जाता है। साथियों हम जरा विचार करें, हम बैठे हुए हैं आराम से अपने कमरे में, हमारे कमरे में पंखे चल रहे हैं, कूलर एसी चल रहे हैं और हम बड़े आराम से बैठे हैं, हमें आनंद आ रहा है। और थोड़ी देर में अचानक क्या हुआ कि लाइट चली जाती है। लाइट जाते ही हमारा जो आनंद है वो विलीन हो जाता है, मतलब वही सुख लाइट के जाते ही दुख में कन्वर्ट हो जाता है। अतः भगवान श्री कृष्ण कहते हैं ये जो जीवात्मा है, जो हमारे भीतर बैठा हुआ है, ये सुख और दुख को भोगने में हेतु है। अर्थात एक ही कार्य को करने में जिसमें हमें आनंद आ रहा होता है, फिर वही कार्य हमें दुख देने लगता है। जैसे हम बहुत भूखे हैं, हमें भूख लग रही है, तो हम जैसे ही भोजन के लिए बैठते हैं तो पहली रोटी हमें बहुत तृप्ति देती है, दूसरी रोटी हमें थोड़ी और तृप्ति देती है, तीसरी रोटी हमारा पेट भर देती है पूरी तरह से, उसके बाद चौथी रोटी हमें दुखी करना शुरू कर देती है, पांचवी हम खा नहीं पाते हैं। मतलब एक ही चीज जो हमें सुख दे रही है वही चीज हमें दुख दे लगती है। तो स्वाद के वशीभूत होकर, कार्यों के वशीभूत होकर, माने किसी भी प्रकार की योनियों में किसी भी प्रकार के कार्यों से ये जो जीवात्मा है ये सुख और दुख के भोगतापन का हेतु कहा जाता है। प्यारे साथियों, आपसे निवेदन करूंगा योगी जितेंद्र के नाम से और जागरण टीवी शिकागो के नाम से आप हमारे पेज को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।